क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान शासकों में से एक ने अपनी सफलता और मानसिक शांति के रहस्य एक निजी डायरी में लिखे थे। वो डायरी एक साधारण किताब नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और आत्मचिंतन से भरी एक अमूल्य विरासत है। मेडिटेशंस, एक ऐसी किताब जो रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने खुद के लिए लिखी थी, लेकिन आज पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बन गई है। आपको जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए, अपनी भावनाओं और विचारों पर कैसे नियंत्रण पाएं। इस किताब में ऐसे ही रहस्य छुपे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे स्टोइक दर्शन का आधार माना जाता है, मेडिटेशंस। इसे लिखा था मार्कस ऑरेलियस ने, जो न सिर्फ एक महान योद्धा और शासक थे, बल्कि एक गंभीर दार्शनिक भी थे। ये किताब उनकी निजी डायरी का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने अपने विचार, चिंतन और जीवन के अनुभवों को नोट किया था। यह किताब हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे शांत और मजबूत रहा जाए। इसमें आपको आत्मनियंत्रण, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास की अनमोल सीख मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस महान कृति की मुख्य बातें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। 1. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान रोमन सम्राट और दार्शनिक थे, ने आत्मनियंत्रण को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना। उनके अनुसार हमारी बाहरी परिस्थितियां कभी भी हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। जो चीज वास्तव में हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, वह है हमारी सोच और प्रतिक्रिया। आत्मनियंत्रण हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने मन और भावनाओं को कैसे स्थिर रखें। मार्कस ने मेडिटेशंस में लिखा है, आपके दिमाग में जो कुछ भी होता है वही आपका सच्चा शासक है। बाहर की परिस्थितियां आपके मन को नहीं हिला सकती। इसका अर्थ है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी कोलाहल क्यों ना हो, यदि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है तो वह शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। आत्मनियंत्रण एक व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उसे जीवन की हर चुनौती से निपटने की क्षमता भी देता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम गुस्सा, दुख या भय से घिर जाते हैं। इन भावनाओं के वशीभूत होकर हम गलत निर्णय ले सकते हैं। मार्कस का कहना था कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना ही सच्ची शक्ति है। यह शक्ति हमें परिस्थिति को तार्किक ढंग से देखने और उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। जब कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तो वह परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनता। वह अपने मन की शक्ति का उपयोग कर सही और गलत में फर्क कर पाता है। यह गुण न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों को भी मजबूत करता है। मार्कस ऑरेलियस के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना आत्मनियंत्रण का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक बार जब वह युद्ध के मैदान में थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सैनिक भय और हताशा से घिरे हुए थे। दुश्मन की ताकत और संख्या देखकर सैनिकों का आत्मविश्वास डगमगा गया था। वे हार की संभावना से डर गए थे और कुछ सैनिकों में भगदड़ की स्थिति बनने लगी थी। मार्कस ने अपने सैनिकों को एकत्र किया और उन्हें एक प्रेरक भाषण दिया। उन्होंने कहा, दुश्मन के आक्रमण से अधिक खतरनाक हमारी अपनी कमजोरियां हैं। बाहरी परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उन्होंने सैनिकों को याद दिलाया कि डर और हताशा सिर्फ मन की स्थिति है। यदि वे अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे तो वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस भाषण ने सैनिकों पर गहरा प्रभाव डाला। उनके मन में जो भय और अस्थिरता थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उन्होंने आत्मनियंत्रण और साहस का प्रदर्शन किया और युद्ध में जीत हासिल की। इस घटना से पता चलता है कि आत्मनियंत्रण न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समूह और सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक जीवन में आत्मनियंत्रण की प्रासंगिकता आज के समय में भी आत्मनियंत्रण की यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे कार्यस्थल पर तनाव हो, परिवार में मतभेद या व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियां, यदि हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रख सकते हैं तो हम हर स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह अक्सर ऐसे शब्द कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है।
लेकिन आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके वह इस स्थिति से बच सकता है। मार्कस ऑरेलियस का आत्मनियंत्रण का सिद्धांत एक शक्तिशाली जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और मन की स्थिति हमारे नियंत्रण में है। आत्मनियंत्रण ही वह कुंजी है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति प्रदान कर सकती है। जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मनियंत्रण के साथ करना ही सच्ची सफलता की राह है। मृत्यु की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टैलिटी। मार्कस ऑरेलियस की पुस्तक मेडिटेशंस में मृत्यु की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने मृत्यु को जीवन के अपरिहार्य सत्य के रूप में स्वीकार किया और यह समझाया कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। उनके अनुसार जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए मृत्यु का सामना करना आवश्यक है। मृत्यु की स्वीकृति हमें जीवन को और अधिक गहराई और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देती है। मार्कस ने लिखा है, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। यह जीवन के उतार चढ़ाव का सिर्फ एक चरण है। यह कथन दर्शाता है कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे हर जीवित प्राणी को अनुभव करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु से भागना या उसे नकारना मूर्खता है। इसके बजाय इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। मृत्यु की स्वीकृति हमें यह एहसास कराती है कि हमारा समय सीमित है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम हर क्षण का अधिकतम उपयोग करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो हम छोटे छोटे झगड़ों, ईर्ष्या और अनावश्यक तनावों से मुक्त हो सकते हैं। मार्कस का मानना था कि मृत्यु के बारे में सोचने से व्यक्ति अधिक विवेकपूर्ण और ईमानदार बनता है। यह हमें जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करके हम जीवन में उन चीजों को महत्व देते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे प्रेम, सद्भावना और कर्तव्य। वे कहते हैं कि जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तो हम अपने अहंकार और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख। यह विचार हमें जीवन की हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करने में मदद करता है। एक घटना में जब मार्कस युद्ध के लिए जा रहे थे, उनके सैनिकों में भय व्याप्त था। उन्हें लग रहा था कि युद्ध में वे मर सकते हैं। इस भय को दूर करने के लिए मार्कस ने अपने सैनिकों से कहा, हम सब एक ही नियति की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने जीवन को ईमानदारी और सम्मान के साथ जिएं। मार्कस ने सैनिकों को यह समझाया कि मृत्यु अटल है और इससे बचा नहीं जा सकता। इस विचार ने सैनिकों को भयमुक्त कर दिया और उन्होंने पूरी निष्ठा और साहस के साथ युद्ध किया। आज के समय में भी मृत्यु की स्वीकृति का यह दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में लोग मृत्यु के विषय पर बात करने से बचते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु की स्वीकृति ही हमें जीवन के असली अर्थ से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो मृत्यु के डर से ग्रस्त है, वह अक्सर जोखिम लेने से बचता है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो वह जीवन को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जीने लगता है। मृत्यु की स्वीकृति से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। मार्कस ऑरेलियस का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है। यह विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने में मदद करता है। जब हम मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक चरण है और इससे डरना व्यर्थ है। मृत्यु का विचार हमें यह समझाता है कि हमारा समय सीमित है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस विचार को अपनाकर हम जीवन को और अधिक गहराई, ईमानदारी और विवेक के साथ जी सकते हैं। 3. कर्तव्य और जिम्मेदारी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीवन को न केवल व्यक्तिगत सुख की खोज, बल्कि समाज और परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने के रूप में देखा। उनके अनुसार हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है
और उसे पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाना चाहिए। चाहे वह राजा हो, पिता हो या सामान्य नागरिक, हर किसी का कर्तव्य है कि वह अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। मार्कस के अनुसार कर्तव्य को इस तरह निभाना चाहिए जैसे वह हमारा अंतिम कार्य हो। हमें अपने हर कार्य को इस तरह से करना चाहिए जैसे वह हमारा आखिरी कार्य हो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को महत्व देना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हर कार्य का मूल्य है और वह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो हम उसे पूरी गंभीरता से करते हैं। मार्कस ने यह भी कहा कि हम सभी की जिम्मेदारियां और कर्तव्य जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। यदि हम इन्हें नकारते हैं या इनमें लापरवाही बरतते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक सकते हैं। कर्तव्य के पालन से जीवन में स्थिरता, उद्देश्य और संतुलन आता है। हर काम को इस तरह करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी काम हो। यह मार्कस का प्रसिद्ध उद्धरण है जो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके द्वारा वह यह समझाना चाहते थे कि हमें किसी भी कार्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वह शासन का कार्य हो, परिवार की देखभाल हो या व्यक्तिगत कर्तव्य हो। हमें उसे पूर्णता और पूरी प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों को अंतिम कार्य के रूप में करेंगे तो हम उन्हें पूरी तन्मयता और दक्षता से करेंगे और किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मार्कस ऑरेलियस का शासनकाल एक कठिन समय था। उनकी साम्राज्य में महामारी, युद्ध और राजनीतिक साजिशें चल रही थीं। इस कठिन दौर में भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, नागरिकों की भलाई के लिए कार्य किए और अपने परिवार को संभाला। मार्कस के शासनकाल के दौरान रोम साम्राज्य कई संकटों का सामना कर रहा था। विशेष रूप से जब प्लेग महामारी का प्रकोप हुआ तो लाखों लोग मर गए। इसके बावजूद मार्कस ने न केवल राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाया बल्कि अपनी सेना और नागरिकों का मनोबल भी बनाए रखा। महामारी के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और प्रशासन को ठीक से चलाया। उन्होंने अपने सैनिकों और नागरिकों से यह आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों से न भागें, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज के समय में भी कर्तव्य और जिम्मेदारी का सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है। हम सभी को अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में जिम्मेदारी निभानी होती है। यह न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का कारण बनता है बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में ईमानदार और समर्पित रहता है, वह न केवल अपनी सफलता की संभावना बढ़ाता है बल्कि अपने सहयोगियों और समुदाय को भी प्रेरित करता है। मार्कस ऑरेलियस का कर्तव्य और जिम्मेदारी पर विचार जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। उनके अनुसार हम सभी का एक निश्चित कर्तव्य है और हमें इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को इस तरह से निभाते हैं जैसे वह हमारा आखिरी काम हो, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण का भ्रम। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के भ्रम को लेकर एक गहरी और समझदारी की बात की। उन्होंने बताया कि जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास यह शक्ति है कि हम उन परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे। मार्कस ने इसे स्पष्ट रूप से कहा था, आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और मानसिकता पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। यही हमें वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। जीवन में हमें कई तरह की चुनौतियां, दुख और असफलताएं मिलती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन इन घटनाओं का असर हम पर उतना नहीं होता जितना कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं और अपनी स्थिति को अपरिवर्तनीय मानते हैं,
तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। इसके बजाय अगर हम इन परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में देखें और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मार्कस का मानना था कि यह दृष्टिकोण ही हमें आत्मसंयम और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने कई बार इस विचार को अपने जीवन में अपनाया और इसे सफलता की कुंजी माना। मार्कस का शासनकाल और जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उन्हें लगातार युद्ध, राजनीतिक साजिशें और अन्य संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मानसिकता को खोने की अनुमति नहीं दी। उदाहरण के रूप में मार्कस को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई वर्षों तक युद्ध लड़ने पड़े, खासकर मार्कस के सिविल युद्ध के दौरान, जब उनका साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के संकटों का सामना कर रहा था। युद्ध के दौरान उन्हें न केवल अपनी सेना का नेतृत्व करना था, बल्कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और राज्य की संरचना को भी बनाए रखना था। ऐसे समय में जब युद्ध का दबाव बढ़ा और कई बार साम्राज्य के पतन का डर था, मार्कस ने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। उन्होंने यह समझा कि युद्ध और संघर्ष तो बाहरी घटनाएं हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, उनके साहस और निर्णय पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। आज के समय में भी हम लगातार बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। हम अपने काम, परिवार या समाज में चुनौतियों का सामना करते हैं और अक्सर हम इसे अपनी असफलता मानने लगते हैं। हालांकि हम यह भूल जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, और यदि हम उन्हें अपने जीवन का केंद्रीय बिंदु बना लेते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है या किसी रिश्ते में समस्याएं आती हैं, तो वे यह सोच सकते हैं कि उनकी पूरी दुनिया समाप्त हो गई है। लेकिन अगर वे अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें और इसे एक नए अवसर के रूप में देखें, तो वे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल उन्हें दोष दें। जब हम अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन बना सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता और शक्ति है जिसे मार्कस ने हमें समझाया। 5. ईमानदारी और सच्चाई, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और ईमानदार रहते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में डरने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास डरने के लिए कुछ नहीं है। मार्कस का यह विचार जीवन में स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा दिखाता है। उनका मानना था कि सच्चाई से जुड़े रहना और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देना हमें न केवल बाहरी सफलता दिलाता है, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। यह सिद्धांत उनके शासनकाल और व्यक्तिगत जीवन दोनों में उनके द्वारा अपनाए गए मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। सच्चाई से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब हम सच्चे रहते हैं तो हमारी आत्मा में शांति रहती है और हम किसी भी झूठ या धोखे के बोझ से मुक्त होते हैं। मार्कस का यह विश्वास था कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चाई का पालन करना जरूरी है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत विचार हों, हमारे कार्य हों या हम जिन लोगों से मिलते हैं। उन्होंने यह समझाया कि यदि हम सच्चे हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना ईमानदारी से कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई से डरने की कोई बात नहीं है। सच्चे व्यक्ति को हमेशा आत्मसंवेदनशीलता और मानसिक शांति मिलती है, जो किसी भी अन्य उपलब्धि से बड़ी होती है। मार्कस ने अपने शासनकाल में हमेशा ईमानदारी को प्राथमिकता दी। उनके शासन में युद्ध, राजनीतिक साजिशें और आंतरिक संकट थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके निर्णय सही और ईमानदार हों, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो। उदाहरण के रूप में, जब उन्होंने रोम साम्राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति की, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से उन व्यक्तियों को चुना जो न केवल योग्य थे, बल्कि जिनकी नैतिकता और सच्चाई में विश्वास था।
उनका मानना था कि एक नेता का कर्तव्य सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करना नहीं, बल्कि समाज में सत्य और न्याय की स्थापना करना है। मार्कस के लिए ईमानदारी का पालन सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी था। उनका मानना था कि सच्चाई से जुड़ा रहकर ही व्यक्ति समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपने कार्यों में सच्चे रहते हैं तो न केवल हम खुद को धोखा नहीं देते, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, जब रोम में युद्ध के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न हुईं, तो मार्कस ने अपनी सेना को यह सिखाया कि केवल विजय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विजय के बाद भी हमारी नैतिकता और ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेना और राज्य का प्रशासन सदाचार और सच्चाई पर आधारित हो। आज के समय में, जब हम विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संकटों का सामना करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझना और भी जरूरी हो जाता है। आज के समाज में बहुत बार लोगों को सच बोलने में डर लगता है, क्योंकि झूठ बोलने या समझौता करने से तात्कालिक लाभ मिल सकते हैं। लेकिन मार्कस का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्चाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह अंततः समाज में सम्मान और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। मार्कस ऑरेलियस का यह सिद्धांत कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास डरने के लिए कुछ नहीं है, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने जीवन और शासन में हमेशा ईमानदारी को प्राथमिकता दी और इसे अपने हर निर्णय का आधार बनाया। उनके अनुसार सच्चाई से जुड़ा रहकर ही हम न केवल आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में न्याय, सत्य और सम्मान स्थापित कर सकते हैं। जब हम सच्चे रहते हैं तो न केवल हमारे कार्य निष्कलंक होते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध और संतुष्ट रहती है। मार्कस ऑरेलियस का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक सम्राट होने के बावजूद उन्होंने न केवल बाहरी युद्धों का सामना किया, बल्कि कई आंतरिक चुनौतियां भी झेलीं। उनके शासनकाल में सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक था प्लेग, जिसने रोम साम्राज्य के लाखों नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घातक महामारी ने न केवल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि उनके शाही कर्तव्यों को भी कठिन बना दिया। इसके अलावा लगातार युद्धों और राजनीतिक साजिशों ने भी उनके जीवन को कठिन बना दिया। हालांकि इन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मार्कस ने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उन्होंने मेडिटेशंस में लिखा था, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, वे हमें मजबूत बनाती हैं। मार्कस का यह दृष्टिकोण उनके जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होता था। चाहे युद्ध हो या महामारी, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनके लिए संघर्ष और समस्याएं केवल बाहरी घटनाएं थीं, लेकिन उनका विश्वास था कि मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से न केवल स्वयं को मजबूत किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और ईमानदारी से करें। इस प्रकार मार्कस का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक सक्षम और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा था, हर रात अपने दिन का लेखा जोखा करो। यह साधारण सा अभ्यास जीवन में गहरी समझ और आत्मसंवेदनशीलता विकसित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। मार्कस का मानना था कि दिन भर के कार्यों, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करने से हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और सुधारने के रास्ते पर चल सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि कौन सी चीजें सही थीं और कहां हमें सुधार की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया हमें केवल दोष नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें आत्मसुधार का अवसर भी प्रदान करती है। मार्कस ने अपने जीवन में हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास किया। उनके लिए आत्मनिरीक्षण का उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना था, न कि केवल दोष निकालना। इसके अलावा
आत्मनिरीक्षण हमारे आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम नियमित रूप से अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी दिशा का निर्धारण करने में मदद करता है और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। मार्कस ने अपने जीवन में इस अभ्यास को आत्म जागरूकता बढ़ाने और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से मजबूत और आत्मसंपन्न भी बनाता है। स्टोइक दर्शन के सिद्धांत। मेडिटेशंस स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मार्कस ऑरेलियस ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार शेयर किए हैं। स्टोइक दर्शन का मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं: नियंत्रण, धैर्य और न्याय। नियंत्रण स्टोइक दर्शन में यह विचार प्रमुख है कि हम केवल उन्हीं चीजों पर नियंत्रण रख सकते हैं जो हमारे भीतर हैं, जैसे हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं। बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंता करना व्यर्थ है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, और जो हमारे हाथ में हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। धैर्य जीवन में कठिनाई, संघर्ष और असफलता अवश्य आएंगे, लेकिन हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। स्टोइक विचारक यह मानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां अस्थायी होती हैं और हमें हमेशा अपने अंदर के मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। मार्कस ने स्वयं भी जीवन के कठिन समय में धैर्य और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया, चाहे वह युद्ध हो, महामारी हो या राजनीतिक समस्याएं। न्याय स्टोइक दर्शन में न्याय का अर्थ है हमेशा सही और न्यायपूर्ण कार्य करना। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और हमेशा दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने अपने शासन में न्याय का पालन करते हुए अपने निर्णयों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से स्टोइक दर्शन हमें एक संतुलित, शांत और न्यायपूर्ण जीवन जीने की दिशा दिखाता है, जिसमें बाहरी परिस्थितियां और मानसिक तनाव हमें प्रभावित नहीं कर पाते। आज के जीवन में मेडिटेशंस का महत्व। आज के तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन में मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उनके समय में थीं। आज जब हम काम के तनाव, रिश्तों की जटिलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहे होते हैं, तब मेडिटेशंस हमें यह सिखाती है कि हमें किस तरह से शांत, स्थिर और दृढ़ रहना चाहिए। मार्कस ने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और हर परिस्थिति से सीखने का महत्व बताया। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया और मानसिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो मार्कस की यह सलाह याद रखें, जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। इसका मतलब है कि हर समस्या, हर विफलता और हर संघर्ष एक अवसर है कुछ नया सीखने का। अगर हम इसे सकारात्मक रूप में देखें और समझें कि जीवन हमें अनुभव और समझ दे रहा है, तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आज के समय में जब तनाव, चिंता और निराशा एक सामान्य समस्या बन गई है, मार्कस की यह शिक्षा हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। काम के तनाव या रिश्तों की समस्याओं के बावजूद यदि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और उन पर ध्यान दें, तो हम आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। मेडिटेशंस हमें यह याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया की अनिश्चितताएं हमारी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकती और हमें हर परिस्थिति में आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस किताब मेडिटेशंस से हमें बहुत महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षा मिलती है। मार्कस ऑरेलियस के विचार हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन के संघर्षों और तनावों के बावजूद हमें अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण, कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प जैसे गुण जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें यह भी बताया कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक दिशा में सोचें तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी भावनाओं, स्थिति और परिस्थिति से ऊपर उठकर अपने आंतरिक शांति की तलाश करनी चाहिए। अगर आप भी जीवन में अधिक मानसिक शांति और संतुलन चाहते हैं तो मेडिटेशंस आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकती है। इसे पढ़कर आप न सिर्फ अपने जीवन को समझ पाएंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह किताब और इसके विचार पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।